कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम समझने वाले हैं कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। हम हर एक जनरल एंट्रीज जो इस चैप्टर के अंदर है गुडविल से रिलेटेड, आज उसको हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, उसका कैसे, है ना, उसको हम कहां पे पोस्ट करते हैं, किधर हम उसको पोस्ट करते हैं, सब हमने जो पढ़ा है वो चेंज इन पीएसआर चैप्टर में हमने उसको पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया और गुडविल का कैलकुलेशन भी पढ़ लिया। अगर आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें जाकर आप उसको पढ़ सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं गुडविल के बारे में, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर ए एंड बी पार्टनर है और अगर सी पार्टनर एंटर करता है बिजनेस के अंदर, अब सोचो ए एंड बी ने इतने सालों की मेहनत लगाई, इतने सालों की मेहनत करी, ठीक है, बिजनेस को जीरो से लेकर किसी मुकाम पे, है ना, वो बिजनेस को लेकर आए। ठीक है, जब बिजनेस के पास कुछ भी नहीं था तब से ए एंड बी साथ है, और आज जब बिजनेस के पास बहुत सारी चीजें हैं तब भी ए एंड बी साथ में हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर सी एंटर करेगा बिजनेस में, अगर सी पार्टनरशिप में एंटर करेगा तो देखो सारी जो मेहनत है ना, उसका भागीदार ये भी तो बनेगा। मानो इन्होंने मेहनत करके 1 करोड़ के एसेट्स इकट्ठे कर लिए, मानते हैं कि इन दोनों ने मेहनत करके 1 करोड़ के एसेट्स इकट्ठा कर लिए, लेकिन अगर जब सी पार्टनरशिप में आएगा तो उसका भी तो हिस्सा होगा इस 1 करोड़ के एसेट में। ठीक है बच्चों, और इन दोनों ने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद गुडविल बनाया, मार्केट में अब इनकी पहचान है, इनकी रेप्यूटेशन है। तो जैसे ही सी बिजनेस के अंदर आएगा तब उस रेप्यूटेशन का उसको भी तो फायदा मिलेगा। ठीक है, उसको भी तो फायदा मिलेगा उस रेप्यूटेशन का। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी सी बिजनेस के अंदर आएगा, कभी भी कोई दूसरा पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो वो अपने शेयर की कैपिटल लेकर आएगा और वो अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, वो कैपिटल लेकर आएगा एंड गुडविल लेकर आएगा, ये बात नोट कर लो। एक और चीज याद रखना कि जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है ना, तब क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जल्दी से कमेंट करके लिख के बताओ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ना वो खत्म हो गया और एक न्यू एग्रीमेंट अब चालू हो गया। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब एंड हो चुका है एंड न्यू एग्रीमेंट अब इफेक्ट में आ चुका है, तो उस बात को क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हमने पहले सीख लिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो भी एसेट्स में से एसेट्स बढ़ रहे हैं या फिर एसेट्स कम हो रहे हैं, उन सबको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी उसका गेन या नुकसान आएगा वो कहां चल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। ओल्ड पार्टनर का कोई रिलेशन नहीं है, जैसे रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा हो या रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जो न्यू पार्टनर है ना, वो गेनिंग पार्टनर है, कोई भी लॉस में वो अभी नहीं है। ठीक है, जो भी ए एंड बी के एसेट्स हैं, उन पर जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उन पर जो भी लॉस हुआ है, वो कौन बियर करेगा, ए एंड बी उसको बियर करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ही, एक और बात याद रखना, जैसे ही सी एडमिट होगा ना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, जैसे कि गुडविल हो गया, ठीक है, गुडविल हो गया,
पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है ना, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है ना, वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं यहां तक हमने पढ़ लिया है और यहां तक आपको समझ में आ गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस वाले पोर्शन पर दिमाग लगाएंगे, इस वाले पोर्शन को सीखने की कोशिश करेंगे कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो कैपिटल को लेकर आता है, ठीक है, और जब न्यू पार्टनर आता है तो वो गुडविल को लेकर आता है। तो इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, इनकी एंट्रीज क्या होंगी, इसको आज हम ढंग से समझ लेने वाले हैं। तो सबसे पहली एंट्री आप लिख लो, मैं यहां पे बता रहा हूं एंट्री। इन एंट्री के अंदर, इन एंट्री से बाहर आपके एडमिशन चैप्टर में कोई सी एंट्री नहीं है। अगर आप सिर्फ ये गुडविल की एंट्री सीख जाओगे ना, तो आपको फुल एडमिशन, पूरा एडमिशन का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिख लो कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल को लेकर आएगा, जब कैपिटल लेकर आएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब पार्टनर, कौन सा पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है? न्यू पार्टनर, तो क्या होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट हो उससे आपको ये एंट्री पास कर देनी है। इस एंट्री का लॉजिक क्या है? इस एंट्री का लॉजिक देखो, जो एसेट है, जो हमारा एसेट है वो बढ़ रहा है और जो हमारी पार्टनर की कैपिटल है वो भी तो इंक्रीज हो रही है ना। तो इस एंट्री का ये लॉजिक है, ठीक है बच्चों। सेकंड एंट्री देख लो। सेकंड एंट्री मैंने आपको बताया गुडविल लाने की एंट्री। गुडविल लाता है ना। गुडविल को हम प्यार से बोल लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को हम क्या बोल लेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है बच्चों। पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या होगा? क्या एंट्री होगी जब वो गुडविल ला रहा होगा, जब गुडविल ब्रिंग कर रहा होगा? इस वर्ड पर ध्यान देना, ब्रिंग कर रहा होगा, क्या एंट्री होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगर पार्टनर गुडविल ला रहा है तो एंट्री क्या होगी? अभी एंट्री समझ लो, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले जितनी भी एंट्रीज हैं वो समझ लो, कॉपी में एंट्रीज को लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब एंट्रीज के साथ क्वेश्चंस को बनाएंगे, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है। एक और मैं आपको बता दूं, इन दोनों एंट्री को आप मर्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, आप मर्ज करना चाहो तो आप मर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब देखो, तीसरी एंट्री आपको करनी है। गुडविल लेकर आने की एंट्री तो आपने कर ली। अब मुझे बताओ, अगर गुडविल बुक्स के अंदर दिख रही है, बुक्स के अंदर शो हो रही है, तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे? गुडविल बुक्स के अंदर शो हो रही है, यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट है ना, पिछले ईयर की जो बैलेंस शीट है, उसके अंदर गुडविल आपको कहां दिख रही है? एसेट साइड दिख रही है। क्या एंट्री करोगे? जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री बहुत सिंपल है। इसकी एंट्री है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो, मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था? मैंने आपको ये लॉजिक बताया था कि वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, सुनो लॉजिक को सुनो, वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर वो एसेट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ जाएगा, और अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम लाइबिलिटी साइड है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के
क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब देखो गुडविल को हमने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल दिया। देखो क्या एंट्री हो गई, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज मैं बता दूं, जो आप गुडविल बांटोगे ना, ये गुडविल बांटोगे, ये ओल्ड रेशो में बांटना है आपको, ये ओल्ड रेशो में बांटना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे की एंट्रीज देखते हैं। तो हम देखते हैं फोर्थ एंट्री। पहले हमने एंट्री देख ली है कैपिटल लाने की, गुडविल लाने की, और अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको कैसे राइट ऑफ करना है उसकी एंट्री हमने देख ली थी। अब देखो फोर्थ एंट्री आपको क्या करनी है। फोर्थ एंट्री आपको करनी है कि जब पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, सुनना बात को, जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, गुडविल ले आया, अब उस गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैसे? देखो ये एंट्री साइमल्टेनियसली की जाती है। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको कराया था, देखो सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कोई सा भी अमाउंट यहां पे लिख लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कौन सी एंट्री थी हमारी? ये हमारी सेकंड वाली एंट्री थी। कभी भी सेकंड वाली एंट्री होगी, एक एंट्री उसके साइमल्टेनियसली उसके साथ होगी, क्या होगी? देखो ध्यान से देखना, यहां पे आपने नरेशन लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कौन से रेशो में होगी बताओ, कौन से रेशो में होगी? ये होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चों, यानी कि जो भी पार्टनर एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइस कर रहा होगा उस पार्टनर को गुडविल का फायदा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंट्री आपको साइमल्टेनियसली करनी है। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि जो पार्टनर है वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल लेकर आ रहा है ये एंट्री कर दो और उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे ना, इसके अंदर एक जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है ना, इसको हम कैसे पोस्ट करते हैं। अभी एंट्री समझ लो, है ना, अभी एंट्री समझ लो। और अगर मानो, एक और मैं आपको इसमें कंडीशन बता देता हूं, एक और केस बता देता हूं, फिफ्थ केस। जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स ला रहे हैं, ठीक है, मानो कि ये अमाउंट 1 लाख है, मान लो 1 लाख है, ठीक है। अब इसके अंदर से सुनना बात को, जब पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल गया तब पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि इस अमाउंट को मैं अपने पास ले लूं। जो गुडविल है ना, पार्टनर्स उस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपको भी 1000 रुपए दूं तो 1000 रुपए से जैसे आपके पास 1000 रुपए आएंगे आपको लगेगा ठीक है 500 रुपए सेव कर लेता हूं, 500 रुपए मैं खर्च कर देता हूं, ठीक है। वैसा ही पार्टनर्स कर रहे हैं। जैसे ही न्यू पार्टनर से उनको गुडविल मिल गई, जैसे ही न्यू पार्टनर से उन्हें गुडविल मिल गई, पार्टनर सोच रहे हैं जल्दी से उस गुडविल को मैं ले लूं। और अगर वो गुडविल को ले लेंगे तो देखो क्या होगा, लॉजिक समझना, पहले लॉजिक समझो। देखो एंट्री का लॉजिक समझो। क्या कर लिया उन्होंने, गुडविल को विड्रॉ कर लिया, गुडविल को विड्रॉ कर लिया, यानी कि गुडविल को विड्रॉ कर लिया, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है वो कम हो गया और जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना वो कम हो गया। अब कैपिटल अकाउंट कम होता है तो क्या करते हैं, देखो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर एसेट, बैंक हमारा एसेट है तो एसेट अगर कम हो गया, एसेट अगर कम हो गया तो हम क्या करते हैं, टू। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ आपको ये एंट्री क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। इसको हम बांट लेंगे, नरेशन आप लिख देना, ठीक है। रेशो के अंदर हम बांटेंगे, रेशो जो होगा वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। इस एंट्री को याद कर लो, इसमें जो भी एंट्री होगी ना वो सैक्रिफाइसिंग रेशो की एंट्री होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में एंट्री होगी। सिर्फ एक एंट्री होगी
जो ओल्ड रेशो में होगी, जो कि है गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, वो गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में, पिछले ईयर की बैलेंस शीट में पहले से ही गिवन है, पहले से ही एसेट साइड में आपको गुडविल गिवन है, सिर्फ उसकी एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, नहीं तो सारी एंट्री कौन से रेशो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हमने कितनी एंट्री कर ली, 5th तक हमने एंट्री कर ली। जल्दी से हम और एंट्रीज को देखते हैं। इन एंट्रीज को अपने कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉपी में उसको लिखते जाओ, और जैसे ही हम क्वेश्चंस बनाएंगे ना इसके ऊपर, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक लेकर आना, कॉन्सेप्ट नोटबुक को साथ में रखना, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे आप भी साथ में वीडियो को पॉज करना और खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कल हम उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने कितनी एंट्री देख ली थी, 4th and 5th, अब एंट्री है 6th एंट्री। अगर मानो ऐसा हो जाए कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल ला ही नहीं पाए, वो गुडविल नहीं लेकर आ पाए, यानी कि डज नॉट ब्रिंग गुडविल। आप क्या करेंगे, डज नॉट ब्रिंग गुडविल यानी गुडविल ला ही नहीं रहा, लानी चाहिए थी तेरे को, लानी चाहिए थी पार्टनर को, लेकिन अब वो ला नहीं पा रहा है। क्या करेंगे इस केस में, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी एंट्री है। देखो एंट्री लिख लो, सबसे पहले एंट्री लिख लो, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, यहां पे सिर्फ करंट अकाउंट आएगा ना, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, यहां पे कोई सा भी आप लिख लो। अब इसकी नरेशन क्या होगी, इसके नरेशन में आप क्या लिखोगे, लिख दो डज नॉट ब्रिंग गुडविल, और कौन से रेशो में ये हो जाएगी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मुझको बताओ कि जब वो ला ही नहीं रहा, वो गुडविल ला ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम एंट्री क्यों पास कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, किसी को पता है क्या, क्यों हम एंट्री पास कर रहे हैं, जब वो कुछ ला ही नहीं रहा, वो जब मैं पैसे देकर आपसे कुछ माल खरीदूंगा तभी तो उसकी एंट्री आप लिखोगे ना, लेकिन यहां पर उसकी एंट्री क्यों नहीं लिखी जा रही, यहां पे उसकी एंट्री हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो अकाउंट्स करी जाती है ना, वो अक्यूरल बेसिस पे अकाउंट्स करी जाती है। ठीक है, जब पेमेंट ड्यू हो जाता है तब ही हम उसको दिखा देते हैं कि ड्यू है। आप 2 महीने बाद करो, 3 महीने बाद करो, लेकिन जब वो चीज हो गई तो उसको हम जल्दी से उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, डज नॉट ब्रिंग, कौन सा, डज नॉट ब्रिंग गुडविल। ठीक है बच्चों, अब हम जल्दी से एक लास्ट एंट्री देख लेते हैं, वो है पेड प्राइवेटली। अब देखो आपकी कोई पार्टनरशिप है, 3 लोग पार्टनरशिप में हैं, और अब मैं उस पार्टनरशिप में आ रहा हूं, भाई मुझको भी आपके साथ बिजनेस करना है, मुझको भी ले लो, लेकिन जो मैं गुडविल दे रहा हूं ना, वो मैं आपको प्राइवेटली दे देता हूं। ठीक है, मेरा कुछ है, ठीक है, चुपचाप आप भी चुप रहो, मैं भी चुप रहता हूं, लो पकड़ो पैसा, मुझे आप अपने पार्टनरशिप में एंटर कर लो। तो जब भी गुडविल प्राइवेटली पेड करी जाएगी, जल्दी से उसकी एंट्री लिख लो, उसकी एंट्री में देखो आपको क्या लिखना है, नो एंट्री। ठीक है बच्चों, प्राइवेटली पेड कर दी जाएगी जब कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वो सारा काम प्राइवेटली करा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन जो मैंने आपको ये 7-8 एंट्रियां बताई ना, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन दे देगा आपको कि गुडविल ला रहा है प्लस जो ओल्ड गुडविल है ना उसको राइट ऑफ कर दो, ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एंड ओल्ड। तो जो भी मैंने आपको 7 केसेस बताए, उन्हीं को बस आप इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लो, बस
इस पूरे गुडविल कॉन्सेप्ट यही है, यही आपका पूरा गुडविल कॉन्सेप्ट है। जल्दी से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स ही बता देता हूं। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारा एसेट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आता है, यहां पे आता है गुडविल, ठीक है ना, P&L का डेबिट बैलेंस है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी यहां पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा होता है, WCR, रिजर्व्स, कंटिंजेंसी रिजर्व्स, है ना, और यहां पे क्या लिखा हुआ था, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो सुनना यहां पे, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अभी लिख लो, कैसा भी लिख लो है ना, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। देखो जो भी ये है ना, ये यहां पे आएंगे, जो भी ये है ना वो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। WCR यहां पे लिख दो, गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो देखो गुडविल अगर राइट ऑफ करनी है, मानो जैसे गुडविल यहां पे 60,000 है और गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो यहां पे लिख दोगे 20,000 20,000 20,000, मानो इक्वली राइट ऑफ करनी है टू गुडविल। और देखो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, आपकी एंट्री पास हो चुकी है, ठीक है बच्चों। सिर्फ यही केस है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स का, और आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स भी क्लियर हो चुका है, ठीक। तो बच्चों इसी के साथ हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा हो, फर्म में एंटर कर रहा हो, ठीक है बच्चों। ये 7-8 केसेस को आप अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है, इसको रिवाइज करो। कल हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू बच्चों।